दोस्तों 1970 के दशक की बात है। एक कारखाने में एक मशीन खराब हो गई ना। उस मशीन के खराब होने से कारखाने का जितना भी कार्य था वो ऑलमोस्ट ठप होने लगा ना। इस बात से जो फैक्ट्री के जो ओनर्स थे वो बड़े चिंतित हुए, क्योंकि उनको हर घंटे में लाखों रुपए का नुकसान हो रहा था। सो उन्होंने बड़े बड़े इंजीनियर्स और डिग्री होल्डर्स को बुलाया कि भाई आप इस मशीन को ठीक करिए और जितनी पेमेंट होगी आपको दी जाएगी, लेकिन आपको इसको जल्द से जल्द ठीक करना पड़ेगा। जितने भी मैकेनिक्स थे और इंजीनियर्स थे उन्होंने कहा कि ये जो मशीन है शायद 2 या 3 दिन बाद ही ठीक हो सकती है, क्योंकि इसके इस इंटरनल पार्ट में ये कमी है और उसको शायद रिप्लेस करना पड़ेगा। नाउ जो फैक्ट्री ओनर्स थे उनके दिमाग में एक और आइडिया आया कि क्यों ना लोकल मैकेनिक्स को बुलाया जाए और जो लोकल जो ठीक करने वाले जो इंजीनियर उनको बुलाया जाए, क्या पता उनके पास ज्यादा तजुर्बा हो। सो उनको बुलाया गया। सो उनमें से एक जो मैकेनिक था उसके पास इनफैक्ट डिग्री भी नहीं थी। उन्होंने उस मशीन का निरीक्षण किया और निरीक्षण करने के बाद कुछ घंटों बाद उन्होंने मशीन के एक आंतरिक भाग में 5 मिनट के लिए कार्य किया और वो मशीन ठीक हो गई। फिर उनसे पूछा गया भाई आपकी पेमेंट क्या है। फिर उन्होंने कहा कि मेरी पेमेंट 1000 रुपए है, और वो भी उस समय 1970 के दशक के समय। उनसे पूछा गया यार आपने तो केवल 5 मिनट ही यहां पर कार्य किया मशीन के ऊपर, उससे 2 घंटे और 1.5 घंटे पहले जो भी आप देख रहे थे वो तो मशीन का निरीक्षण कर रहे थे, काम तो केवल आपने 5 मिनट किया, 5 मिनट के 1000 रुपए। फिर उन्होंने कहा कि 5 मिनट का वो वर्क नहीं था, 5 मिनट में तो मैंने एक्चुअली काम किया, लेकिन उससे पहले जो 1.5-2 घंटे था उसमें मैंने निरीक्षण किया, जांच पड़ताल की, एक्चुअल वर्क तो वही था कि जो भी मैं 5 मिनट का काम करूं उससे पहले जो भी 1.5 घंटे का ये काम है इसने ये आधारित किया कि 5 मिनट की जो मेहनत होगी उसकी दिशा और दशा क्या होगी, क्या जो 5 मिनट की मेहनत मैं अभी करने वाला हूं वो सही डायरेक्शन में होगी, सही दिशा में होगी या नहीं। सो दोस्तों इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? इस कहानी से यह सीखना चाहिए हमें कि हमारी जो मेहनत है अगर वो सही दिशा में नहीं होगी तो मेहनत का कोई वो है ही नहीं, मेहनत रिजल्ट प्रोड्यूस कर ही नहीं पाएगी। ये बात सत्य है कि करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान, रस्सी आवत जात के सिल पर परत निशान। पर ये जो मेहनत है अनटिल और अनलेस सही डायरेक्शन में नहीं होगी, मेहनत करने से पहले आपने कॉन्शियस डिसीजन अगर नहीं लिया कि इस मेहनत का डायरेक्शन क्या होगा, ये मेहनत मुझे करनी कैसे है, आपके पास एक प्रॉपर टाइमलाइन नहीं है, उस मेहनत को की जो एनर्जी है उसको चैनलाइज करने के लिए कोई भी प्लान नहीं है, तो मोस्ट प्रोबेबली यही होगा कि आप जो मेहनत करने वाले हैं वो कोई परिणाम नहीं जनरेट करेगी आपके लिए और आप गलत रास्ते पे चले जाएंगे। आपको अगर रास्ता फिर से बदलना होगा तो पहले उस रास्ते में जहां तक गए हैं, जो मेहनत खराब हुई है, उसको दोबारा से वापस आने में आपको फिर से मेहनत लगेगी और फिर नए डायरेक्शन में आपको जाना पड़ेगा, नए डायरेक्शन में फिर से आपको मेहनत करनी पड़ेगी और आपको पुराने में जो एनर्जी वेस्ट हो चुकी उसका तो मूल्य है ही नहीं, वो तो अमूल्य मेहनत थी, अब वो वेस्ट हो चुकी है। अगर आप एक सही डायरेक्शन में लगाते तो सोचिए क्या होती आपकी तैयारी की दिशा। सो दोस्तों यूपीएससी में भी कुछ ऐसा ही है और इसको हम कैसे समझ सकते हैं? लेट अस सपोज कि आप यूपीएससी का सपना देखते हैं और 2026 के लिए, 27 के लिए, 28 के लिए, 29 के लिए, आप जिस भी ईयर के लिए तैयारी करना चाहें, जो भी आपका बैकग्राउंड हो, आप स्टूडेंट हो, आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, आप गवर्नमेंट जॉब में हो, आप प्राइवेट जॉब में हो, एंड इफ यू आर प्लानिंग फॉर द यूपीएससी एग्जाम, तो सभी के लिए एक कस्टमाइज एजुकेशन होनी चाहिए, क्योंकि सबका दिमाग अलग है, सबकी कंडीशन अलग है, सबकी सिचुएशंस और सारी चीजें अलग अलग है, मैटर और सिचुएशन सबको डिफरेंट है। नाउ अगर आपको तैयारी करनी है तो आपको एक कस्टमाइज प्लान चाहिए, एक कस्टमाइज बैच चाहिए, आपको कस्टमाइज टीचर्स की भी जरूरत पड़ सकती है कभी कभी, मतलब जहां से आपकी फ्रीक्वेंसी मैच हो। और अनअकैडमी का जो प्लेटफॉर्म है वो बेस्ट है आपके लिए। वो कैसे, मैं बताता हूं आपको। देखिए लेट अस से कि अगर आप 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आप आरंभ बैच से जुड़ सकते हैं, क्योंकि आरंभ बैच में जो सिलेबस है वो एडवांस लेवल में फास्ट तरीके से आपको कराया जाएगा, जिसमें आपको एडवांस बुक और जो बेसिक बुक है एनसीईआरटी, इन दोनों का जो क्रक्स होगा आपको वो प्रोवाइड किया जाएगा विद नोट्स। आपको क्लास नोट्स भी मिलेंगे, आपको जो पीडीएफ होगी और अनअकैडमी की तरफ से नोट्स होंगे वो भी मिलेंगे। सो दिस इज द फीचर ऑफ द प्रारंभ बैच। मान लीजिए आप फाइनल ईयर में है, मान लीजिए आप वर्किंग प्रोफेशनल है, तो आप इस बैच से जुड़ सकते हैं, आरंभ बैच से। ये लाइव हो चुका है। लेकिन मान लीजिए आप 2027 की तैयारी करना चाह रहे हैं और इंग्लिश में मतलब कंटेंट इंग्लिश में, और जो वे ऑफ डिलीवरी है वो आप इंग्लिश में समझते हैं, मतलब इंग्लिश प्लस हिंदी मिक्स, जैसे ये अभी सेशन चल रहा है ऐसे, और आपको 2027 की तैयारी करने, मान लीजिए आप 3rd ईयर या फिर फाइनल ईयर में है या फिर आप फर्स्ट ईयर में है और 2 साल बाद की आप तैयारी करना चाहते हैं, तो आप आगाज बैच से जुड़ सकते हैं, जहां पर पहले आप अपने एनसीईआरटी को फिनिश करिए, उसके बाद आप एडवांस क्लासेस को फिनिश करिए, न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, स्टैटिक प्लस करंट को लिंक कैसे करना है। सो ये सब चीजें आपको बताई जाएगी आगाज बैच में। अब मान लीजिए आप प्रॉपर इंग्लिश मीडियम में तैयारी करना चाहते हैं, लेट्स से कि कंटेंट भी इंग्लिश में हो और वे ऑफ डिलीवरी भी इंग्लिश में हो, तो आप सबमिट बैच 2027 से जुड़ सकते हैं, ये भी लाइव हो चुका है। अगर आप प्रॉपर हिंदी मीडियम में अपनी तैयारी करना चाहते हैं, मतलब बचपन से आपने हिंदी मीडियम में पढ़ाई की है, तो आप प्रारंभ बैच से जुड़ सकते हैं और 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये बैच भी लाइव हो चुका है और ये हिंदी बैच है। मतलब दिस इज कॉल्ड द कस्टमाइज एजुकेशन मॉडल। और कस्टमाइज एजुकेशन मॉडल की सबसे बेस्ट बात यही होती है कि एक फॉर्मेट स्टूडेंट के ऊपर थोपा नहीं जाता। अब मान लीजिए आपको किसी भी एक बैच में
लेट्स सपोज कि किसी भी एक टीचर से आपकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो पा रही है और आपको लग रहा है कि यहाँ मुझे थोड़ा सा स्लो समझ में आ रहा है, या फिर मेरे आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दिस बैच, विद दिस पर्टिकुलर फैकल्टी, आप उसको भी चेंज कर सकते हैं भाई। आप किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं कभी भी, मतलब इट इज लाइक अ नेटफ्लिक्स मॉडल। आप कभी भी किसी भी टीचर से किसी भी समय पढ़ सकते हैं। पास्ट में जो टीचर्स थे उनका भी कोर्स एक्सेस कर सकते हैं, अभी जो टीचर है उनसे भी पढ़ सकते हैं, फ्यूचर में जो टीचर आने वाले हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे आप उनको भी देख सकते हैं भाई, सब कुछ पढ़ सकते हैं। So this is like one stop destination, one stop solution for your civil service exam, and this is the way how you should be utilizing the platform. उसके साथ साथ let me tell you about the offer. अनअकैडमी पर अभी भी फ्रीडम सेल ऑफर चल रहा है, एंड दिस ऑफर इट इज एंडिंग टुनाइट, और ये ऑफर 17,999 रुपए में है। एंड यस, अगर आपको इस पे भी डिस्काउंट चाहिए, यू कैन यूज द कोड SKY50, आप इस कोड को यूज कर सकते हैं, आपको इस पे भी डिस्काउंट मिलेगा, प्लस मेंटरशिप मिलेगी, आपको एक्सटेंशन भी मिल सकता है, उसके साथ साथ आपको फ्री मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम भी मिलेगा इसमें, इफ यू आर अवेलिंग दिस और इफ यू आर यूजिंग दिस कोड SKY50। अब देखिएगा ये कोड यूज कैसे करना है मैं आपको बता दूंगा, कैसे आपको सब्सक्रिप्शन लेना वो भी मैं आपको बता दूंगा, बट रिमेंबर दिस ऑफर इज एंडिंग टुनाइट। सो नाउ लेट मी शो यू कि आप कैसे परचेज कर सकते हैं। देखिए, आप YouTube पे जाइएगा, स्टेप इज वेरी सिंपल, YouTube पे जाइएगा, आप चैनल टाइप कीजिएगा लेट्स क्रैक UPSC CSC, 52 लाख का चैनल है, और इसमें आप किसी भी वीडियो पर जाइएगा, लेट्स से कि आपने क्लिक किया इस वाली वीडियो पे, इस वाली वीडियो पे जाने के बाद आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी लिंक है, ये वाला लिंक लोएस्ट प्राइस एवर, इस पे क्लिक कीजिएगा एंड यू विल बी स्ट्रेट अवे, आप चले जाएंगे वेबसाइट पर, और अगर आपके पास ऐप है तो ऐप पे भी जा सकते हैं। नाउ आपके पास अब ये प्लान है, एंड इफ यू आर अप्लाइंग द कोड हियर SKY50 और आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो आपके पास बैच के प्राइजेस और सारी चीजें आ जाएंगी, डिस्काउंट ऑफर सारी चीज आप बात कर सकते हैं, सेल्स वाली टीम आपको कॉल करेगी और आप जितनी भी इंफॉर्मेशन है सारी ले सकते हैं। आप पेमेंट करने के बाद आपका सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, दिस इज द लोवेस्ट एवर प्राइस ऑन द अनअकैडमी प्लेटफॉर्म, और ये जो प्राइस है ये दोबारा नहीं आएगा और ये इंक्रीज होने वाला है। इसके साथ साथ मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम भी है। ये क्या है? मान लीजिए आप 2027 की, आप 2 साल 3 साल की प्लानिंग करने वाले हैं और आप 2027 की तैयारी करेंगे या 2028 की अनअकैडमी से जुड़ करके, और आपने 2027 में प्री दिया अपना, आप क्वालिफाई हो गए, तो मेंस की तैयारी के लिए आपका जितना भी खर्चा होगा, मान लीजिए आप दिल्ली जाकर के तैयारी करना चाहते हैं, तो दिल्ली जाकर के जो भी आपका रहना खाना सारे अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करेगी। मेंस की टेस्ट सीरीज हो गया, मेंस का आंसर राइटिंग हो गया, मेंस से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट होंगे वो सारे के सारे अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करेगी। फ्री में सब्सक्रिप्शन होगा, मेंस का स्टडी मटेरियल सारी चीजें प्रोवाइड करेगी। दिस इज फ्री मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम, ये 2027 और 2028 वाले बच्चों के लिए दिस इज द ऑफर। सो दोस्तों, इस ऑफर का लाभ उठाइएगा, और आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, जय हिंद फ्रेंड्स।